नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1968। आपने बताया था 1968 में 3 संस्था बनाई गई और इसमें जो शक्तियाँ का प्रयोग किया वो भी आगे बताया जाएगा। और जो इसमें हमारा IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा, तो उसके बारे में हम ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं सरकार से। अब हम एक पैरामिलिट्री फोर्स है, एक अर्धसैनिक बल है। तो साथियों, ये सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 1968 के 3 अधिनियम पास 1968 सन में किए गए थे। 2 संविधान में दर्शाया गया है जो परमानेंट थे के रूप में थे, और एक दर्शाया गया संशयक रूप में। शक्तियों के रूप में 1968 में संसद द्वारा सभी सर्वसम्मति से पास किए गए थे। हमारी किस्मत तो आपको पता ही है, जो ऐसा चल रहा है, जो 75 साल से चल रहा है, उसमें अभी से कोई अंतर नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं बना है। अधिनियम नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 भी शायद चल रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं आया है, पर हम आशा करते हैं। तो साथियों, इसके बिंदु देखना और इन तीनों संस्था का बिंदु आपस में एक दूसरे से मिलाना कि भाई ये कौन सा बिंदु है जिससे हम संशयक बनाए गए, ये परमानेंट क्यों बनाए गए, क्या कारण था। तो साथियों, 1968 अधिनियम संख्याक 50, संख्याक जरूर याद रखा करो। सभी संस्थाओं को अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत है, या ध्यान आकर्षित किया जाए या उन सभी को पढ़ा जाए। धारा 4 महानिदेशक के अधीन नियुक्त बल का महानिदेशक अभिप्रेत है। नंबर 4 कै बल से धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय सुरक्षा बल अभिप्रेत है। कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के संविधान में दर्शाया गया है, और इसमें कुल बिंदु जहाँ तक है मुझे लग रहा है 22 है, और बिंदु के बारे में भी आपको कोशिश करेंगे हम आगे बताएं। लेकिन अगला प्रश्न है गै और कै औद्योगिक स्थापन से कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 3 के अधीन यथा परिभाषित है। ये आपको आपके एक्ट में मिलेगा, 1947 के एक्ट में मिलेगा, 46 के में मिलेगा, और हर स्टेट के एक्ट में ये मुझे लग रहा है न भारत के संविधान में जरूर मिलेगा। और साथियों, इनको भी देखना है। अधिनियम 1932 का 9 की धारा 59 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई फर्म अधिकृत है। ये अधिनियम 1932 का 9 की धारा 59 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई फर्म अधिकृत है। यहाँ धारा होमगार्ड अधिनियम नहीं है, ये धारा होमगार्ड के अधिनियम में नहीं है, और इसका हम कारण सरकार से पता भी कर रहे हैं। जो परमानेंट में ये धारा लगाई गई और हमारे संशय से ये धारा क्यों हटाई, ये तो अंग्रेजों का पहले से लगा हुआ है और भारत के संविधान में भी है। नंबर 8 अधिनियम 1951 का 65वां
की प्रथम अनुसूची सब जरूरत देन किया जाए, क्योंकि अगर मैं सारा एक एक पढ़ के बनाऊंगा तो ये कभी समाप्त होगा। मैं तो एक हिंट सा दे रहा हूँ, ये जो हमें पढ़ा है, हमें जो मिला है 2004 से 2024 तक आने वाला है, 20 साल से जो भी हमने संघर्ष किया वो आपके सामने रखा जा रहा है। बल सदस्यों की, हाँ, एक 9 धारा 4 क्या है? एक बल गठन है, और धारा 4 हर जगह मिलेगी आपको, और ये हमारे भी एक्ट में है, नगर सेना एक्ट में है, होमगार्ड एक्ट में है, और ये इसमें भी है। तो हमें इनको सबका निकालना चाहिए, जैसे हम मैथ निकालते हैं ना, इस तरह इन पे ध्यान करना चाहिए। बल सदस्य की पदच्युति, उनका हटाया जाना आदि संविधान अनुच्छेद 311 को उपबंधों तथा नियमों के अध्ययन आपको किया जाना चाहिए। जैसे बार बार उसमें भी यही है, जो हमारा बॉम्बे एक्ट 1947 है या अधिनियम 1947 है, उसमें भी यही बिंदु है, सेम बिंदु है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, मिलते जुलते हैं, सारे हमने मिलाए हैं। कुछ है वो हम आपको अलग निकाल के बताएंगे, और जब ये हमारा पूरा अभ्यास हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे। बिंदु 9 में अपील और पुनरीक्षक धारा 8, इसमें अपील भी है और पुनरीक्षण अधिकारी करके उसके बारे में बताएंगे भी आपको, और लेटर भी भेजेंगे। और दंड प्रक्रिया 1973 1974 का दो बड़ी अहम है, अगर आपको इसको खोजना चाहें तो आपको ये मिल जाएगी। और हम बताना भी चाह रहे हैं, पर आपको बार बार बताया था कि हमारा मोबाइल छोटा है, इसमें जितनी हम बोल रहे हैं उसी को देखते रहो, और आप भी सभी लोग संघर्ष करो ताकि आपको भी पता लगे। ऐसा नहीं है एक आदमी कभी कुछ नहीं कर पाएगा साथियों, पर फिर भी आपको हमने 3 संस्था जो 1959 में संसद द्वारा बनाई गई, उनका हमने बताया। थोड़ा सी इसमें हिंट दे देते हैं। होमगार्ड नगर सैनिक अधिनियम कितने थे? 15, और नियम कितने थे? 16। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में अलग अलग नियम बिंदु हैं। दिल्ली होमगार्ड नियम भारत सरकार के में 20 बिंदु हैं। दिल्ली होमगार्ड में कितने? 20 है। औद्योगिक केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिनियम 22 बिंदु है। होमगार्ड मिलता जुलता है, सभी नियम अधिनियम करीब करीब सभी आपस में मिल रहे हैं। एक 1965 वाला छोड़ दो, उसमें पूरा बोरा है, उसी की वजह से हम गुलाम बनाए गए थे, जो हमारे माननीय गृह मंत्री बार बार मॉडल होमगार्ड 1965, मॉडल होमगार्ड 1965, तो उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। हो सकता है कोई आपकी समझ नहीं आया या खुल कर नहीं बताया होगा, तो वो हम फिर कभी न कभी ज़रूर बताएंगे। अभी हम सरकार से भी देखना चाहते हैं, अगर राज्य सरकार और माननीय पुलिस अधिकारी, माननीय होमगार्ड अधिकारी मॉडल होमगार्ड 1965 में क्या जवाब देते हैं माननीय गृह मंत्री या माननीय गृह मंत्रालय को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को या माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार को, इसके बारे में क्या बताएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर सही निष्पक्ष जांच हो जाए सीबीआई द्वारा, तो इसमें मोटे मोटे जिसने हम गुलाम बनाए हैं वो सबकी पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो न संगठन है, न मंत्री है, न धनबल है, तो इसलिए अगर इसकी निष्पक्ष जांच करवाया जाए तो जो भी जिस सरकार ने हमें गुलाम से गुलाम बनाया, सारे एक्ट जितने भी परमानेंट एक्ट थे वो सारे पढ़ के देखे। जो भी अंग्रेजों की धारा थी जो हमारे ऊपर 373 तक चल रही थी, 1969 में जो हुआ वो भी आपके सामने है।
अगले 1970 में होमगार्ड के साथ क्या हुआ था। तो साथियों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ, फिर बार बार कहता हूँ, आप इस संघर्ष को करते रहिए, चलाते रहिए, हर संगठन को चलाते रहो। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे शहीद होने से या गुजरने से या भगवान का प्यारा होने से पहले मैं अपनी आँखों के सामने देखना चाहता हूँ एक जवान को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और सुविधा मिले, और जो रोटेशन और इनरोलमेंट, ये बार बार नौकरी दिया जा रहा है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 महीना, 2 महीना। जैसे उत्तर प्रदेश में तो हर महीने में आमद करनी पड़ती है, हर महीने। कितनी भारी नुकसान है हर महीने। आज डिग्री कल पता नहीं कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ना मिलेगी। तो ये हम चाहते हैं। और सरकारी अधिकारी कुछ लोग तो 40-40 साल एक ही स्थान पर रहे। और जहाँ तक मेरा विचार है, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारी जो मेरे से जैसे निठल्लू थे, वो एक ही आपस में 10, 15, 20, 30, 25 वर्ष तक चलते रहे, उनका तबादला ही नहीं हुआ। और हम तो सरकार से ये निवेदन हाथ जोड़ के करते हैं, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, अब उन लोगों पे ध्यान दिया जाए जो एक ही आपस, जिला ऑफिस हो, चाहे राज्य ऑफिस हो, चाहे सीटीआई ऑफिस हो, चाहे पुलिस ऑफिस हो, एक ही जगह से पेंशन गए हैं बहुत से बाबूजी। और उनको सब रिश्वत के बारे में बताया कि भाई रिश्वत कैसे लिया जाएगा। साथियों, मैं ये दावा करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जितनी रिश्वत 80%, सबकी तो मैं नहीं कहूँगा 180% जवानों से लिया जा रहा है। शायद मुझे लग रहा है कोई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कोई बचा नहीं है, कोई आदमी बचा है, भ्रष्टाचारी नहीं बचा। हो सकता है इसमें 20% बहुत ईमानदार है जो पैसे ही नहीं लेते, परंतु उनको सरकार 2 मिनट में बदल देती है। पैसे लाओ, कहीं से भी लाओ। हमें होमगार्ड की नौकरी करते थे, जब भी ये बात सुनते थे किसी अच्छे थानेदार को बनाते थे या पद चयनित करते थे, तो भाई अब लाओ, कमाई लाओ, हर महीने हिसाब होता था। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इस संस्था से भ्रष्टाचार समाप्त कर दो, रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त कर दो और इनको प्रतिदिन रोजगार दे दो। यही आस लेकर हम आपके साथ 2014 से चले आए हैं। थैंक यू साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।